हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग को, ठीक है, जो कल होने वाला है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने हैं, जो पाँच नंबर जो आपको पूछेगा वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कंफर्म है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन को केवल देख लीजिए और अपने से सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन कीजिए। अभी तो पढ़ नहीं सकते आप, जो भी करते हैं रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखिए, रिवीजन कर लीजिए और साथ ही में आप लोग अपने दोस्त के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसमें व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से भी मैं लगातार आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजता जा रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला हम लोग को क्वेश्चन क्या है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण मतलब होता है 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये आपको क्वेश्चन क्या करना है? सिद्ध करना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग बच्चों करके जाइएगा। हर हाल में ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद करने बोला। इसका भी क्या है? टावर का ऊंचाई। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग 6 या 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें से आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्वेश्चन केवल, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री से हटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये भी क्या बोला? मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, समान लंबाई वाले दो खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका यहाँ से ऊंचाई भी निकालने बोला है, बिंदुओं की दूरी भी निकालने बोला है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले, ठीक है। तो पेड़ के पद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई निकालने वाला है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक नदी में पुल के बिंदु से नदी का सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग फटाफट क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो के रोक के और क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि आज आपका यही क्वेश्चन आएगा कल, ठीक है, सुबह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अभी तक 8 ही हुआ, 7 ही हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 से 45 डिग्री। यदि पुल के किनारों में 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या VBI, ये भी आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आने का संभावना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन का शिखर का ओर एक ध्वज को लहराया गया और P ध्वज से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ध्वज झंडा की लंबाई याद कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। केवल आपको हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी विसर्जन का टाइम है ना, तो साउंड की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे, ठीक है। इसलिए आप लोग को केवल क्वेश्चन दे पा रहे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से इतना 28.5 मीटर किमी दूरी पर स्थित है, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 80 मीटर
लंबा मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई 2 खंभे वाले इन खंभों के सड़क के एक बिंदु खंभे का यूनियन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री है। यहाँ डिग्री है बच्चों, ठीक है, प्रतिशत नहीं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, भूमि के बिंदु पी और एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है पी ध्वज पर। ये भी क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं, तो रिपीट अगेन क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आपका गारंटी के साथ बोल रहे बच्चों, 100% गारंटी हम दे रहे कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कंफर्म रहेगा। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप चैनल में आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।